अब ऐसे करते हैं ना, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे अब इसको ऐसे करते हैं गोल हाथ में, बाउन का बाउन। आपकी आंखों को ऐसा लगता है जैसे सारे बाउन का। अब नेता वगैरह कई बार चुनाव में बुलाते रहते हैं, बैलेट पेपर पर आप सारे यही दिखा दो हमारे तो। आपके मोबाइल व कंप्यूटर स्क्रीन पर जादू दिखाता हुआ ये व्यक्ति वर्तमान में जीवित देश का सबसे पुराना जादूगर है। ये व्यक्ति जादूगर शंकर सम्राट हैं। पिछले 50 सालों में लगभग 30,000 के करीब जादू के शो कर चुके जादूगर शंकर सम्राट इस वक्त हिसार में 4 दिन के जादू के शो करने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ये जादू के शो बिल्कुल निःशुल्क होंगे और इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर निःशुल्क जादू के शो देख सकता है। जादूगर शंकर सम्राट के ये शो सुशीला भवन में रोजाना 2 बार आयोजित किए जाएंगे। 12 जनवरी को जादू के शो का आयोजन सुशीला भवन में दोपहर 1 बजे होगा और इसका उद्घाटन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। अपने शो से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए जादूगर शंकर सम्राट ने आज काफी बातें साझा की। उन्होंने कुछ जादू भी दिखाए और साथ ही बताया कि भले ही मोबाइल और कंप्यूटर के युग में युवा जादू के कला से वंचित होते जा रहे हो, कला से दूर होते जा रहे हो, लेकिन फिर भी जादू की कला एक ऐसी कला है जो कभी भी मर नहीं सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि वक्त के साथ साथ लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नए जादू के शो बनाए हैं जिन्हें देखकर युवा काफी प्रभावित हो सकते हैं। आइए सुनते हैं कि जादूगर शंकर सम्राट का अपने जीवन और जादू की कला के बारे में क्या कहना है। ये अमृत महोत्सव का जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने रखा है, अमृत महोत्सव तो अभी चल ही रहे हैं, अगस्त 2023 तक है ये प्रोग्राम। तो उनकी इच्छा थी भी आप सभी जिलों में 4-4 दिन का प्रोग्राम दिखाओ जादू का, ताकि 2-2.5 साल 3 साल से जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं और काफी ट्रेजेडी होगी, सब कुछ हो गया, तो इंटरटेनमेंट है, उसके साथ साथ ये जादू का प्रोग्राम अमृत महोत्सव के अवसर के ऊपर इसलिए दिखाया जा सके, माने तिरंगा को अपने बहुत कुछ ध्वजा दी है, तिरंगा झंडा, वैसे हमने आइटम बनाए हैं, जैसे 3 रुमाल से तिरंगा वैसे बन जाता है जादू से। ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, नसों के ऊपर, ये प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर, ये हमने जादुई आइटम बनाए हुए हैं जो कि आप कल देखेंगे। कल दोपहर को 1 बजे शो स्टार्ट होगा, जो माननीय मंत्री जी डॉक्टर कमल गुप्ता जी इनॉग्रेशन करेंगे, और 1 से 3 है, शाम को 6 से 8। ये 4 दिन का शो है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करते हैं कि आप लोगों के लिए सारा प्रोग्राम निःशुल्क रखा है, एंट्री फ्री रखा है। हालांकि आप लोगों ने यहाँ 200 रुपये 300 रुपये टिकट लेके हमारे शो देखे हैं, ये बिल्कुल एंट्री फ्री है और एक पारिवारिक शो है। तो आप लोग सभी लोग, आपके जितने भी मीडिया पेपर्स, उसके अलावा भी आपके मित्रगण, जो भी रिश्तेदार, ये शो सबको दिखाओ ताकि जादू कला के बारे में लोगों को मालूम हो। अब मैंने 2005 में यहाँ पे लास्ट प्रोग्राम किया था, आज मैंने 17 साल हो गए, तो लोग भूल जाते हैं भाई, मतलब ये जादू ये एक ऐसी लुप्त होती एक आर्ट है, इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जादू कला ये भारत के 64 कलाओं में एक है। अब आज 130 करोड़ की आबादी में माने 13 जादूगर बड़े लेवल के नहीं हैं जो रेगुलर शो देते हैं, जैसे हमारे साथ इतना तामझाम, इतने मेंबर, जो एल्यूजन शो, बाकी तो मिनी शो वाले स्कूल कॉलेज में अपने भी काफी शिष्य बनाए हैं ताकि छोटे बड़े सभी इस आर्ट में चलते रहें। काफी उन्होंने सम्राट भी लिखना शुरू कर दिया है, जो अपने चेले हैं, चलो भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता जी क्या है, मतलब आर्ट चलनी चाहिए। ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। पहले भी आप लोगों ने देखे हैं नीलम सिनेमा में, इलाइट सिनेमा में, 78 में मैंने इसी सुशीला भवन में शो किया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ भी, काफी कल लोग पूछने आ रहे थे सुशीला भवन में भी, सम्राट ये असली वाले हैं या दूसरे हैं, मतलब कहता अभी तक चल ही रहे हैं क्या? वो कहते 40 साल पहले हमने देखा, 35 साल पहले, 25 साल तो एक में असली वाले ही हैं, वो आप लोग पहचानते ही हो, मतलब तो लोगों की गलतफहमी भी काफी होती है ना जी क्या है, मतलब तो ये कोई, अभी हमारा प्रोग्राम गुड़गांव में था, एक लड़की को हवा में उड़ाते हैं हम लोग, ये यहाँ भी उड़ाएंगे, पब्लिक में से लेते हैं, कोई भी लड़की आ जाए तो वो शो के बाद में नीचे आता हूँ, ड्रेस पहनी होती है, लोग सेल्फी फोटो खिंचवाते हैं, चलो शो खत्म।
तो एक लड़की की मम्मी मिली, कहने लगे जी अंकल जी मैं 25 साल पहले हवा में उड़ी थी गुड़गांव में, आपने अजीत सिनेमा में शो किया था, और आज मेरी लड़की 18 साल की ये उड़ रही है और आप अभी चल ही रहे हो क्या, मतलब उसने भी ये मेरे को बोला। तो मैंने कहा बेटे ये अपने कोई जादू का कोई कमाल नहीं है, योग का कमाल है। हम लोग योग और खान पान पे बड़ा ध्यान दिया जी जीवन में, इसलिए आज तक आप लोगों को मैं यही बता देना चाहूंगा भी योग को जरूर अपनाएं। कम से कम प्राणायाम तो आप 5-7 मिनट 10 मिनट अनुलोम विलोम और वो जरूर करें। और ये भारत की दोनों चीजें जो अपने योग और जादू ये विदेशों में गए जो भारत की आर्ट है। बाकी तो आप लोग सभी जानते हो जी, मतलब और बड़ा अच्छा आप लोगों ने पहले भी इतना कोऑपरेट किया, और ये तो एक सामाजिक सारा कार्य है, मतलब जहां मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने ये सब कुछ एक निर्णय लिया। तो अनिल विज जी ने हमारा अम्बाला में इनॉग्रेशन किया था, और वहाँ अपने करनाल में भी किया था, कमल गुप्ता जी और मंत्री जी आते रहते हैं, सभी लोग मतलब हमारे तो क्या जी, आप ही जो प्रशंसक हो ना जी, और सबसे पहले मीडिया को हम लोग क्यों बुलाते हैं, जो आपने लिख दिया है जो कुछ है सबसे हम सोचते हैं पूरे शहर से मिल रही है, तो इसलिए ये कला को है ना एक प्रोत्साहन देना। अनिल विज जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फोरम में, अकेडमी का मेरा एक सपना है भी जादू अकेडमी एक बनाई जाए हरियाणा के अंदर, मान लो गुड़गांव है या चंडीगढ़ के आसपास पंचकुला, जहाँ वर्ल्ड के लोग आते हैं, तो जहां हम 1 साल का डिप्लोमा टाइप से सरकार से चाहते हैं, तो काफी लोग कहते हैं हम जादू सीख के क्या करेंगे, तो उनको बाद में रोजगार भी मिले, तो वो एक आर्ट चलती रहे। तो ऐसा एक है, तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी से बात करके एकेडमी की स्थापना जरूर करेंगे अपनी, मतलब जादू एकेडमी का। तो वैसे आप लोग लिखेंगे तो अपने आप मतलब इस तरीके से है ना, ये आर्ट का मान सम्मान है, एक कला है। बाकी तो आप लोग जो भी पूछना चाहें। और इस आर्ट में क्या है, आप यानी स्टेज पे तो बड़े जादू देखेंगे, यहाँ वैसे ही आपको कई लोग नए भी हैं, मानिए जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, ऐसे करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो इस प्रकार का ऐसे करते जाएंगे। अब आपको क्या दिखाई देता है, मानिए अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा, तो जब जरूरत होती है, असली में वैसे नहीं, जब जरूरत होती है बना लेते हैं, मतलब तो ये बहुत बड़ी फाइन आर्ट है जी। तो अब आपको लगता है कि जैसे बहुत सी चीजें आ गई हैं, हम लोगों के फील्ड में भी बदलाव आ गया है, तो जादू को अभी आपने बात की कि बचाए रखने के लिए और क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, या पहले के मुकाबले लोग तो बहुत आगे, जैसे आपने कहा कि जूनियर लेवल पे बहुत लोग आ गए, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं ना सधा हुआ हाथ, वो लोग बहुत कम है, तो उसके लिए क्या है जी। अब जैसे मान लिया बच्चे मान लिया कंप्यूटर के आगे से या मतलब लैपटॉप और ये मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं, बिल्कुल भी उनको उठाना बड़ा मुश्किल, और नया आप कुछ कह सकते हैं बच्चों को आजकल क्या कहेंगे, तो उन्हीं के लिए हमने काफी नए आइटम्स बनाए ताकि उनका ध्यान इधर लगे। ये जरूरी नहीं वो जादूगरी बने यानी सीख करके IAS IPS कुछ भी बने, लेकिन वो मान ले एक मैजिक बॉक्स बनाया हमने, मान लिया बच्चों के लिए 15 आइटम्स का वैसे मतलब, तो वो हम लोग ऑनलाइन भी मैंने शुरू किया था कोविड काल में, तो उसमें काफी लोगों के आए यार, हमने हमारे बच्चे जो सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते थे, अब 3-4 घंटे डेली है ना वो प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे, तो उसका मनोबल भी बढ़ता है, एक उसमें सारी अच्छी चीजें हैं। ऐसे हमने स्टेज के आइटम बनाए हुए हैं, स्टेज के काफी आइटम्स ऐसे हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप स्टेज पे देखेंगे ये अपने जूनियर सम्राट शंकर है जो बैठे, कल से इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी की वजह से है ना, मतलब हो जाता है कहीं, तो वो बुखार और वो सारा, फिर भी ऐसे हमारे जूनियर दूसरे हैं जो आप देखेंगे खाली हाथों में से पिजन पैदा कर देंगे। यानी बच्चों के लिए इतना अट्रैक्शन है, यानी उनको प्रैक्टिस इतनी कराई गई, एक आर्ट है। इसमें मान लीजिए 75% ट्रिक्स होते हैं, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म क्या, ये भी एक साइंस है, सम्मोहन, नजरबंदी, वैसे मतलब इसका, लेकिन काफी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। काफी लोग थोड़ा बहुत सीख करके कोई लेडी को सम्मोहन कर दिया, वो कड़े कड़े उतार के दे देती है अपने आप, तो वो एक गलत प्रयोग है ना जी। इसलिए इस आर्ट को हर एक किसी को नहीं सिखाया जाता। हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, दिल्ली में, मतलब एक प्राइवेट एकेडमी, वहाँ प्रोफेसर वगैरह तैयार किए, फिर हम सिखाते हैं 15 मिनट का जादू, आधा घंटे का, ये कोई जरूरी नहीं भी पूरा ही शो को देखें। वो कहते हैं यार हम कहीं भी गए इंटरटेनमेंट के लिए कुछ है, या क्लब शो या कोई भी इस प्रकार की चीजें, तो ये इसको हमने कला का रूप दिया है जी। आज हम भी कुछ भी है ना करने को क्या, मान लिया ये जैसे
ये है। अब मैंने अब इसको यह सब आपका हाथ में से दिखाई सिंपल। अब अंगूठी को ऐसे 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 किया, ऐसे किया, ये बादाम आ गया, ये आप खा भी सकते हो। असली में नहीं खाइए। यहाँ तो वैसे ही क्लोजअप मैजिक आपको बता रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप सब बैठिए जी। नहीं कोई बात नहीं, खड़े। तो वो क्या है, कोई बात नहीं, खड़े। अभी मान लीजिए सभी डिफरेंट कार्ड है, अलग अलग कार्ड है। ये तो क्लोजअप मैजिक है जो स्टेज के नहीं है, वैसे भी आपको ताकि जादू के बारे में ध्यान हो। अभी मान लीजिए सभी अलग अलग कार्ड है, सब किसी भी कार्ड में उंगली आप रखो, कहीं रख दो, कहीं रख दो, कोई बात। अब अपना कार्ड आप देखो, देखा देखा, अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया। अब आप जिस भी कार्ड को टच करेंगे आपको यही नजर आएगा, मतलब कहीं भी रख दो, दोबारा कहीं भी रख दो, कहीं रख दो, कोई बात। जिसको आप टच करें वही मतलब। यानी वास्तव में क्या, कार्ड तो ताश में एक ही होता है, सबसे पहले ऊपर आता है तभी वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने बावन का बावन, आपकी आंखों को ऐसा लगता है जैसे सारे बावन के। अब नेता वगैरह कई बार चुनाव में बुलाते रहते हैं, बैलेट पेपर पर आप सारे यही दिखा दो हमारे तो इसको कला है जी, कला तक ही रखा है। अब थोड़ी देर बाद सभी अलग अलग हो जाते हैं, सभी डिफरेंट कार्डों। तो आपको उम्मीद है कि हरियाणा में जादू की अकेडमी खुलेगी? हाँ जी, नहीं उम्मीद तो है जी पूरी, पहले भी कई बार लिख करके दिया है सारा। अब देखो बात को सिरे चढ़ जाए तब क्या असर। हम भी मतलब थोड़ा पीछे लग करके, विद साहब भी मतलब काफी उन्होंने अच्छे ढंग से उन्होंने बोला सारा। हमारी इच्छा भी था कि आर्ट ये जिंदा रहे। ये तो वैसे कितने के लोग हैं, मतलब कोई आप देख ही रहे हो मतलब। अच्छा काफी लोग ये दो चार चीजें सीख करके भगवान बन गए, तथाकथित भगवान। अपने भगवान तो सही है, लेकिन ये किस किस का क्या नाम बताएं, कोई नाम लेने का फायदा नहीं। हर एक ही अपने आप को लोगों को गुमराह करते हैं। तो आप मानते, हम ये लोगों के अंधविश्वास दूर करते हैं इस आर्ट के जरिए, और वो लोग अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। अब मान लिया जो आदमी जिंदे जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा मेरे को बताओ, भूत प्रेत वगैरह कुछ भी है, ये सारा साइकोलॉजिकल खेल है जी। अपना मतलब बिल्कुल विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने कर्म पर विश्वास करो। अब सारे दिन लोग इसी चक्रों में लग रहते हैं, भाई हमारा दिनमान देखो, हमारे कई बार केस भी आते हैं हमारे पास, तो हम साइकोलॉजिकल उनको भाई आप ये करो वो करो ये करो। मैंने उनको कहा भी गंदे नाले के ऊपर शराब की दुकान है, तो वो धड़ाधड़ बिक रही है, देखो वहां वास्तुशास्त्र क्या करेगा तो इसलिए क्या जी, इसको आर्ट है, आर्ट तक रखा है, कला है। मतलब अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग, मैं आपको ट्रिक मैजिक बताता हूँ, मतलब इतना पास से आर्ट को दिखाने गए स्टेज पे, तो आप लोग बड़े आइटम देखेंगे क्लोजअप जैसे है ना, जैसे कि 1 सेंट होता है, अमेरिकन सेंट, सब देखो अमेरिका का सिक्का है जैसे। तो आप इसमें कोशिश करना है कि हिप्नोटिज्म है या ट्रिक है, इतना नजदीक से आर्ट को दिखाने गए। देख लीजिए, अब जैसे एक रुपए का कॉइन है कि सेंट है, अब आपके सामने कॉइन को उठा के इधर रखा, इसको पॉकेट में, मतलब आपके हिसाब से इसमें क्या रहना चाहिए, वैसे आपके हिसाब से क्या बचना चाहिए? सेंट कॉइन ही वो दोनों है, थोड़ा ध्यान से देखो ना, दोनों ही। अब मान लिया हमने सेंट को उठा के यहाँ रखा, इसको पॉकेट में, अब इसमें क्या रहना, कॉइन तो देख ही रहे हो, मतलब कॉइन वो दोनों है। वैसा आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है, अब ये आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट में, ये लास्ट है। मैडम अब क्या रहना चाहिए? नहीं सेंट ही बचना चाहिए, वास्तव में सेंट बचे बोलो। इसलिए हम बोलते हैं फाइन आर्ट। हमारे नोट बनाया था, अब अगर वही कागज वापस बनाए तो आपको ऐसा लगता है वैसे करते ना, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब काफी लोग मिलेंगे कहते हमारे को तो यही सिखा दो और कुछ नहीं सीखना, क्यों सुबह से शाम तक ऐसे करते रहे। हाँ जी, हाँ हमारे को जरूरत होती है, बना लेते हैं। हमने तो मैडम वैसे भी 75% शो लाइफ के चैरिटेबल ही किए हैं जीवन के। अब यहाँ भी हमने मेहनताना लिया थोड़ा बहुत जो हमारे एक्सपेंसेज है, मैं क्या चलो ये कला चलती रही, आर्ट ये मतलब दिखता रहे, मतलब सारा। तो ये बहुत बड़ी आर्ट है, ये छोटी कला नहीं है, लेकिन बस इसको कला है, कला तक ही रखा है जीवन में, कभी इसका मिसयूज नहीं किया। अब मैंने बच्चों के लिए कई बार हम दिखाते हैं
जैसे मोबाइल है, इसको अपने कुछ भी बना दिया, जैसे यहाँ बोल रहे हैं, अब इसको ऐसे करते हैं गोल हाथ में। तो वो अपने एक हैंड में लिख। ये जो कोविड का दौर था तो सबके लिए बड़ा मुश्किल था। हाँ जी, कोविड का जो दौर था बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल था। आपको लगा कि जादू चलाना भी मुश्किल? नहीं, जादू क्या जी, हमारे साथ जो अब तो खैर थोड़ा कम स्टाफ हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज नहीं, कुछ बहुत खर्चे पड़ते हैं। नहीं तो मान 40 मेंबर मेरे साथ या 50 मेंबर पहले, और वो लगातार 30, 35, 40 सालों से साथ। हमने उनको कहा भी, वो कोई उम्मीद नहीं थे भी आगे कुछ बिजनेस वगैरह चलेंगे। मैं कहा यार तुम तुम्हारा काम कर लो कुछ भी। कहने लगे हमने तो और कोई काम आता ही नहीं, आपके अलावा सारा आपने सारा जीवन ही लगा दिया। अब उनको कुछ ना कुछ पैसे वगैरह भेजने ही पड़ते हैं जी, और क्या करें, जीवन में सभी के साथ ही हुआ है, चाहे फैक्ट्री हो चाहे बिजनेस, पूरे वर्ल्ड में इसका वो पड़ा है जी अक्सर। अब मैंने जैसे कोई भी, काफी लोग लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग भभूति, नहीं अंगूठी वगैरह कोई पहनते हो, रिंग मतलब कोई भी रिंग आपको काम की चीज देते हैं। एक मिनट रहो, हाँ कोई भी, जैसे हमारे रिंग है, अब इस रिंग को ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से भभूति निकलना शुरू, काफी बाबा जो निकालते हैं। कोई खास काम के लिए जाना हो लगा के जाओ, बताओ हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं रहा, साईं बाबा के लोग लाइने लग गए। अब लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया, मास हिप्नोटाइज। शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे, घंटा लेट। साथ ही लोग गर्म होने, क्या इतने बड़े जादूगर टाइम के पंक्चुअल इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखिए, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले, सब घड़ियां 6 बजे नहीं 5 मिनट का। एक डॉक्टर था, वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चलाता रहा, मेरी घड़ी में 7 बजे है। दूसरे कहने वैसे बैठ जो नीचे, हमारे बजे खड़े हैं, जब इतनी पब्लिक है। आप घड़ी बंद घड़ी बंद, हाँ एक मिनट, नहीं इसमें सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है देखो। नहीं डिजिटल वाले नहीं बंद, हाँ एक मिनट प्लीज आओ, एक मिनट नहीं आपको दिखाना है ना। नहीं आप ये देखो, अभी घड़ी ये चल रही है, बंद है, अभी सेकंड की चल रही है ना, 1 मिनट बाद थोड़ा, अब आप देखो चल रही है, बंद है, अच्छी तरह से बंद है। इसका टाइम ठीक कर दो तो क्या है जी, ऐसे दे दो। अब आप इसका पीछे का मैटर है ना, जैसे वो नहीं वाटर प्रूफ नहीं, ये तो है ही नहीं मैटर। चलो कोई नहीं, वो वैसे दिखा, क्या टाइम हो गया, बैठो जी। आप में से कोई ऐसा भी है जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो? ये सिंपल है, कार्ड का ही मैजिक है और कोई बात नहीं वैसे। क्यों भाई साहब, आप थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे क्या? नहीं वैसे कार्ड का ही मैजिक है, इस टाइम झूठ नहीं बोलना सिर्फ, है ना। सिर्फ एक आपने कार्ड निकालना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी, कोई भी एक कार्ड नहीं, इसको आप देख लो और कहीं भी मिला दो, कहीं मिला दो, एक बैठिए क्या, तो मिलाने के बाद, सफल करने के बाद आपका कार्ड ऊपर पहुंच जाता है। मिला तो दिया था ना, हाँ यही वाला कार्ड था, सिर्फ आपने यस से नो में जवाब देना, अगर ये वाला कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं ना। नहीं ये वाला कार्ड नहीं तो इसको आप नीचे रखो। मान लें फर्स्ट कार्ड नहीं तो सेकंड जरूर हो गया, ये वाला ना। ये भी नहीं, मजाक नहीं करना, पहला कार्ड सही था, आपके दूसरा, फिर कौन सा था बता दीजिए। 9 था। 9 तो दिखा दिया था, कमाल करते हो सब, दिखा तो दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।